Hello students, welcome to official channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. Today I am going to tell you about grammar. क्योंकि किसी भी भाषा को सही रूप से जानने के लिए व्याकरण की जानकारी अति आवश्यक होती है। अंग्रेजी भाषा हो या हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो या कोई भी भाषा हो, व्याकरण के बिना आप न शुद्ध बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। अतः भाषा की जानकारी से पहले व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इंग्लिश एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो प्रायः अब हर जगह बोली जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। ग्रामर और उसके पार्ट्स और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और देखने के बाद इसका नोट्स तैयार करें, फेयर तैयार करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। भेजने के बाद हम चेक करके आपको पुनः भेजेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ग्रामर, जिसकी हिंदी होती है व्याकरण। Grammar is the science of the right use of language. Grammar is the science of the right use of language। ग्रामर यानी व्याकरण भाषा के सही प्रयोग का विज्ञान है। व्याकरण हमें बताता है शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना। व्याकरण भाषा के सही प्रयोग का विज्ञान है। व्याकरण भाषा के सही प्रयोग का विज्ञान है। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि बाय विच रूल्स वी नो अबाउट करेक्ट रीडिंग, राइटिंग and speaking is called grammar. By which rules we know about correct reading,
राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। इसकी हिंदी मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जिस नियम से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जिस नियम से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 5 पार्ट होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं तो आप बताएंगे कि व्याकरण के 5 पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर आर देयर? देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ठीक है। There are 5 parts of grammar। पहला पार्ट अर्थोग्राफी। अर्थोग्राफी जिसे हिंदी में वर्ण विचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम क्या करते हैं? वर्ण विचार में हम अल्फ़ाबेट, ओरिजिन ऑफ लेटर्स, यूज ऑफ लेटर्स, साउंड्स ऑफ लेटर्स एंड स्पेलिंग रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में स्टडी करते हैं अर्थोग्राफी में। ओरिजिन ऑफ लेटर्स, अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यूज ऑफ लेटर्स, अक्षरों का प्रयोग कैसे करते हैं। साउंड ऑफ लेटर्स, अक्षरों का उच्चारण कैसे होता है। एंड स्पेलिंग रूल्स, याद रखना है। आपसे कोई पूछे कि अर्थोग्राफी क्या है तो अर्थोग्राफी को हम वर्ण विचार कहते हैं। अर्थोग्राफी में अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के बारे में अध्ययन करते हैं। ओरिजिन ऑफ लेटर्स, अक्षरों की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन करते हैं। यूज ऑफ लेटर्स,
अक्षरों के प्रयोग का अध्ययन करते हैं। साउंड ऑफ लेटर्स, अक्षरों के ध्वनि का अध्ययन करते हैं, अक्षरों का उच्चारण कैसे होता है, और स्पेलिंग रूल्स और हिज्जे संबंधी नियमों का अध्ययन करते हैं। ऑर्थोग्राफी के बाद अब हम चलते हैं इटाइमोलॉजी। सेकंड है इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी ये ग्रामर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑर्थोग्राफी, सेकंड पार्ट इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी क्या है? इसको हिंदी में शब्द विचार बोलते हैं। शब्द विचार। इटाइमोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द विचार। इसमें क्या स्टडी करते हैं हम? इटाइमोलॉजी में हम क्या सीखते हैं, क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका स्टडी हम इटाइमोलॉजी में करते हैं। यूसेज ऑफ वर्ड्स, यूसेज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन करते हैं। अब ग्रामर के तीसरे पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार। अब आपसे पूछा जाए कि आप सिंटैक्स में क्या स्टडी करते हैं, सिंटैक्स में आप क्या सीखते हैं, सिंटैक्स में आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आप कहेंगे कि सिंटैक्स में हम शब्दों को एक साथ रखकर, सिंटैक्स में हम शब्दों को एक साथ रखकर फ्रेज का निर्माण करते हैं, क्लॉज का निर्माण करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो अब प्रश्न बनता है कि कैसे रखते हैं? तो राइट ऑर्डर में। शब्दों को जब हम राइट ऑर्डर में रखेंगे तो फ्रेज बनेगा, शब्दों को हम जब राइट ऑर्डर में रखेंगे तो क्लॉज बनेगा, शब्दों को हम जब राइट ऑर्डर में रखेंगे तो सेंटेंस बनेगा। तो फ्रेज, सिंटैक्स में हम फ्रेज के बारे में स्टडी करते हैं। क्लॉज के बारे में स्टडी करते हैं। सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब चलते हैं ग्रामर के चौथे पार्ट की तरफ।
ग्रामर के चौथे पार्ट जो हैं उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, चौथे पार्ट में हम क्या सीखते हैं। चौथा पार्ट है प्रोजेडी। जिसे हिंदी में कहते हैं छंद विचार। अब आपसे पूछा जाए कि प्रोजेडी में आप क्या स्टडी करते हैं भाई, तो आप कहेंगे रिद्म, ताल, ट्यून, लय, इंटोनेशन, स्वर, और चौथा आता है वर्सिफिकेशन। पद्य रचना। प्रोजेडी में को हिंदी में क्या कहते हैं, तो छंद विचार। क्या स्टडी करते हैं, रिद्म, ट्यून, इंटोनेशन, वर्सिफिकेशन, ताल, लय, स्वर और पद्य रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब रहा ग्रामर का पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट जो है वो पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन ये ग्रामर का पांचवा पार्ट है। इसे हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार। अब आपसे पूछा जाए कि पंक्चुएशन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो पंक्चुएशन में हम लोग स्टडी करते हैं कमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क। यानी विराम चिन्ह के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये रहा ग्रामर और ग्रामर का 5 भाग, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।